नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश में अभी तक कोरोना के 23,452 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 723 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 4,814 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। महाराष्ट्र में 6,430 लोग संक्रमित हैं, इनमें से 283 लोगों की मौत हुई है। वहीं दिल्ली में संक्रमित मरीजों की संख्या 2,376 हो चुकी है, जबकि 50 लोगों ने अब तक इस वायरस की वजह से दिल्ली में अपनी जान गंवाई है। आंकड़ा आपको बिहार का भी अब देते हैं। बिहार में कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आज 53 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद बिहार में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या जो है वो 223 हो गई है। अकेले मुंगेर में ही कोरोना के 31 नए मामले आज सामने आए हैं। इसके बाद यहां कुल मरीजों की संख्या 62 पहुंच गई है। बक्सर में भी 10 नए मामले सामने आए हैं और यहां संक्रमितों की संख्या 20 हो गई है। मधेपुरा और औरंगाबाद 2 नए जिलों में कोरोना वायरस की एंट्री हो गई है। मधेपुरा में 1 जबकि औरंगाबाद में 2 नए मामले सामने आए। 223 मामलों में मुंगेर के 62, नालंदा में 34, सीवान में 30, पटना में 26, बेगूसराय में 9, बक्सर में 19, कैमूर में 8, रोहतास में 7, गया में 5, भागलपुर में 5, गोपालगंज में 3, नवादा में 3, सारण में 2, लखीसराय में 1, वैशाली में 1, भोजपुर में 2, पूर्वी चंपारण में 1, बांका में 2, मधेपुरा में 1 और औरंगाबाद में 2 मरीज मिले हैं। अभी तक 44 लोग ठीक हुए हैं। तो अब दायरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये अब चिंता की बात हो गई है। जी मीडिया संवाददाता नवजीत हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। नवजीत, देखिए, न सिर्फ संख्या बढ़ रही है बल्कि क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। जिलों की संख्या बढ़ती जा रही है जहां जहां कोरोना संक्रमित अब मिल रहे हैं और ये अब कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ साथ सरकार के लिए भी एक बड़ी चिंता की बात हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए, कहीं न कहीं बिहार में है वो जो 3rd स्टेज पे जो जाना जाता है वो स्थिति पैदा हो गई है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। सबसे जो चिंता वाली विषय वो ये है कि जो मुंगेर की जो स्थिति देख रहे हैं, जमालपुर की स्थिति, दरअसल वो कनेक्शन है बिहार शरीफ का। बिहार शरीफ से एक शख्स है वो 1 महीना पहले निकलता है और लॉकडाउन के दौरान तकरीबन वो 8 से 10 जगहों पे जाता है और घूम घूम करके वो रहता है। देखिए, एक चीज है यहाँ पे कहना जरूरी है कि जो इंसान में इन्फेक्शन होता है उन्हें खुद पता नहीं होता कि वो इन्फेक्टेड है कि नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसकी वजह से इतना जो आंकड़ा है वो आगे बढ़ गया है, तो कहीं न कहीं सरकार उसके लिए चिंतित है। क्योंकि वो शख्स है वो बताया गया है कि शेखपुरा में रहा है, नवादा में रहा है, मतलब कह लीजिए कि 10-12 जगहों पे घूमा है। इसके बाद जब रिपोर्ट जांच होने लगी है, कॉन्टैक्ट संभाला गया है, तो इस तरीके से जो संख्या है वो अचानक बढ़ना शुरू हो गया है। तो कहीं न कहीं वो जो बिहार शरीफ का जो कनेक्शन था आज बिहार सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो गया है। आज एक नया मामला आया है पटना का। देखिए कि डाकबंगला चौराहे पे एक जो मरीज है पॉजिटिव पाया गया है। सबसे प्रॉब्लम वाली बात ये होगी कि वो जो है वो बैंक मैनेजर से संबंधित है। बैंक मैनेजर है, एटीएम के जो पैसा डालने वाले हैं होते हैं, कैश वन होते हैं, उससे फैल रहा है। तो कहीं न कहीं जो लोग बैंक एटीएम में जा रहे हैं, अब उन्हें सचेत रहने की जरूरत है कि बिना सैनिटाइजर का इस्तेमाल किए हुए कभी भी कोई एटीएम का इस्तेमाल ना करें। तो इस तरीके से जो संक्रमण की जो संख्या है वो काफी तेजी से बढ़ी है। पिछले 5 दिनों की बात कीजिए तो काफी संख्या है वो इतनी आगे निकल चुकी है, जो शायद एक जो सवाल खड़ा हो रहा था बिहार सरकार पे, बहुत सारे जो विपक्षी पार्टियां थे वो कह रही थी कि जांच नहीं हो रही है, जांच नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी एक वजह थी कि जो जांच होती थी उसका जो रिपोर्ट आता था वो नेगेटिव होती थी। लेकिन अब जब जो जांच हो रही है, संख्या लगभग वही है, 1000 के आसपास जांच हो रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव होने की जो संख्या है उसमें ज्यादातर जो मरीज हैं वो पॉजिटिव निकल जा रहे हैं। तो सिरदर्द है, लोगों के लिए एक परेशानी है। लॉकडाउन की स्थिति में जब ये स्थिति है तो आगे बिहार सरकार किस तरीके से क्या रणनीति अपनाती है
ये एक बड़ा जाहिर तौर सवाल पर नवजीत एक बड़ी चुनौती बन गई है, खासतौर पर मुंगेर तो ऐसा लग रहा है कि मानो हॉटस्पॉट का ये ये हॉटस्पॉट तो बना ही है कोरोना का। सरकार के लिए अब मुश्किल हो रहा है इस जगह को कंट्रोल करना। जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, ये वाकई अब सरकार के लिए चिंता की बात हो गई है, जिसको कंट्रोल करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है, इससे सरकार की नींद उड़ गई है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में आंकड़ा 223 पहुंच गया और अब यह तिहरे शतक की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बिहार में कोविड-19 का संक्रमण बढ़ा। 3 जिलों में 100 से ज्यादा संक्रमित। कोरोना की जद में बिहार के 18 जिले। बिहार में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पिछले 5 दिनों का ही आंकड़ा 100 के करीब है और पूरे आंकड़े को देखें तो हालात को समझा जा सकता है। अभी तक लगभग 15,500 सैंपल्स की जांच राज्य के अंदर हो चुके हैं। तो अब हम अपने जांच की क्षमता को भी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रेसिंग के काम को भी हम लोगों ने बढ़ाया है, टेस्टिंग के काम को भी बढ़ाया है। तो ट्रेसिंग और टेस्टिंग बढ़ा है तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं और हमें उम्मीद है कि जैसे पूर्व में जिन जगहों पर संक्रमित लोग पाए गए थे, फिर उस जगह को हम लोगों ने बेहतर तरीके से सील करके जाँच करके लोगों को आइसोलेट किया तो चीजें नियंत्रित हुई। ऐसे इन जगहों पर भी हम लोग आगे नियंत्रित करेंगे। पटना का खाजपुरा इलाका हॉटस्पॉट बनता जा रहा है और हालात को देखते हुए यहां और आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है। इलाके पर खुद डीएम नजर रखे हुए हैं। कमर्शियल दुकानों को नहीं खुलना है, उसके बारे में इन्फोर्समेंट किया जा रहा है। जो मिनिमम ट्रैफिक है उसको इंश्योर किया जा रहा है। सब्जी मंडियों में भीड़ नहीं उमड़े, उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। तो ये सारे प्लान को एग्जीक्यूट कराया जा रहा है। इस पूरे एरिया को जो सील कर दिया गया है, उसको कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और उसके बाहर भी मेन रोड तक बफर जोन बना दिया गया। वहीं जब हालात बिगड़े तो मास्क को अब बिहार में अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फैसला किया गया है, अगर कोई घर से बाहर निकलते वक्त मास्क नहीं लगाता है तो महामारी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीवान में गोरियाकोठी प्रखंड के भीठी गांव में कोरोना पॉजिटिव के मिलने से हड़कंप मच गया है। गांव के 3 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया है। जिन जिन क्षेत्रों को सील किया जा रहा है उसमें गोरियाकोठी के भीठी, सठवार, पुरंदरपुर, वृत्ति टोला, शेरपुर, शेखपुरा, दुधड़ा, मंझरिया, छितौली, भंगवता गांव शामिल हैं। जो प्रोटोकॉल्स है उसके अंतर्गत हम लोग पूरे कंटेनमेंट जोन घोषित जो किया गया है 3 किलोमीटर एरिया को, उसको हम लोग पूरी तरह से सील कर रहे हैं। 200 मीटर पर उस घर से 200 मीटर पर एक सारे जाने वाले रास्तों को सील कर रहे हैं। फिर हम लोग 500 मीटर पे कर रहे हैं। बिहार में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। खासकर पिछले 2 दिनों में तो आंकड़ों में जबरदस्त इजाफा हुआ है और जो इलाके सबसे ज्यादा संक्रमित हैं उन पर पैनी नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में कोरोना के मरीज काफी तेजी से बढ़े हैं। खासतौर पर अगर 30 दिनों की तुलना पिछले 4 दिन से की जाए तो आंकड़ों में दोगुने से थोड़े ही कम का अंतर बचा है। आखिर क्यों ऐसा हुआ, हमारी खास रिपोर्ट में देखिए। बिहार में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। 4 दिनों में 85 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले। 19 अप्रैल तक 30 दिन में 96 पॉजिटिव मिले थे। नए जिलों में भी कोरोना ने मारी है एंट्री। बिहार में कोरोना के आंकड़े बेहद तेजी से बढ़ चुके हैं। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 20 अप्रैल की सुबह तक राज्य में 96 कोविड पॉजिटिव लोग थे, लेकिन 24 अप्रैल की दोपहर तक ये आंकड़ा 182 का हो चुका है। थोड़ा और करीब से देखें तो बिहार में कोरोना का पहला केस 22 मार्च को आया था, जो मुंगेर के मृतक का था। इसके बाद 30 दिन में 96 केस आए, लेकिन ताजा आंकड़ों ने इन 30 दिनों को तेज रफ्तार में पछाड़ दिया है।
20 अप्रैल से 24 अप्रैल यानी सिर्फ 4 दिन में 85 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। 19 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच कुछ ऐसे जिले थे जहां कोरोना के मरीजों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। पटना, यहां 20 अप्रैल की सुबह तक 7 मरीज थे। 24 अप्रैल की दोपहर में यह आंकड़ा बढ़कर 24 तक जा पहुंचा, 3 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। नालंदा, 20 अप्रैल की सुबह तक नालंदा में 11 कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन 24 अप्रैल को दोपहर तक ये आंकड़ा 31 हो गया, यानी 4 दिन में ही मरीजों की तादाद में तिगुने से थोड़े ही कम की बढ़त दर्ज की गई। मुंगेर, ये वो जिला है जहां बिहार में सबसे पहले कोरोना की एंट्री हुई थी और पहली मौत भी इसी जिले के नाम पर दर्ज है। 20 अप्रैल की सुबह तक यहां 22 कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन 24 अप्रैल की दोपहर तक यही आंकड़ा बढ़कर 37 हो गया, यानी दोगुने से सिर्फ 3 कम। कैमूर, ये वो जिला था जहां 19 अप्रैल तो क्या 23 अप्रैल की सुबह तक कोरोना का नाम नहीं था, लेकिन 23 अप्रैल की शाम में यहां एक साथ 8 कोरोना पॉजिटिव मिले। बक्सर, 19 अप्रैल की सुबह 11 बजे तक इस जिले में सिर्फ 2 मरीज थे, लेकिन 24 अप्रैल की दोपहर तक यहां 8 कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। यही हाल रोहतास का भी है। यहां 21 अप्रैल की सुबह तक कोरोना नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन 21 अप्रैल की शाम 5:57 पर यहां पहला पॉजिटिव पाया गया और 24 अप्रैल की दोपहर तक यह आंकड़ा 7 तक पहुंच गया। भागलपुर, यहां भी 20 अप्रैल की सुबह तक सिर्फ 1 कोविड पॉजिटिव था, लेकिन 24 अप्रैल की दोपहर तक यह आंकड़ा बढ़कर 5 में तब्दील हो गया। इन जिलों के अलावा बांका और पूर्वी चंपारण वो जिले हैं जहां कोरोना ने इन्हीं 4 दिन में पहली बार दस्तक दी है। मरीजों के तेजी से बढ़ने की वजह एक शख्स ही है। इन्हीं की वजह से इनके संपर्क में आने वाले परिवार या पास पड़ोस के लोग संक्रमित होते चले गए। लॉकडाउन का सही से पालन और ट्रेवल हिस्ट्री या कोरोना के लक्षण की जानकारी फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में देना ही एकमात्र उपाय है, जिससे राज्य में कोरोना के और फैलने पर लगाम लगाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांका में कोरोना संक्रमण के 2 मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। संक्रमितों के संपर्क में आए 70 लोगों की पहचान की गई है, साथ ही सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है। जिले के मधुबन विहार होटल को कोरोना संक्रमितों के लिए आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। लोग का ये जो ट्रेस हुआ है ये अपने यहाँ से नहीं है, बल्कि दूसरे स्टेट से कोई पीड़ित व्यक्ति आए उनके संपर्क में आने से ही फैला है। अब हम लोगों को इससे आगे न फैलने दे, इसे रोका जाए, इसके लिए जो भी प्रशासनिक तैयारियां होती हैं वो की गई हैं। 2 लोगों को उस दिन चिन्हित किया गया था। उन 2 में से एक का आज एक पॉजिटिव आया है रिजल्ट। बेलहर के हैं वो, बेलहर के हैं, और वो परसों से ही हम लोगों ने उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है। बिहार में कोरोना का जमात कनेक्शन फिर सामने आया है। मुंगेर में जमात में शामिल हुए एक व्यक्ति से 23 लोग संक्रमित हो गए, जिसे लेकर राजनीति गर्म हो गई है। सत्ता और विपक्ष दोनों की ओर से कहा जा रहा है कि संक्रमण को छुपाएं नहीं, लक्षण हो तो जांच कराएं, लेकिन इसके बाद भी जमात से जुड़े लोग सामने नहीं आ रहे। जमात कनेक्शन से बढ़ रहा बिहार में मर्ज। मुंगेर में एक संक्रमित से 23 लोग हुए पीड़ित। धर्मगुरुओं की बात भी नहीं मान रहे हैं जमाती। बीमारी बढ़ने पर ही सामने आ रहे हैं मामले। कोरोना संक्रमण का जब से जमात कनेक्शन सामने आया है, तब से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। शुरू में बिहार में जमात से जुड़े मामले सामने नहीं आए थे, लेकिन जब नवादा में जमातियों से जुड़ा मामला कोरोना पॉजिटिव आया, तो और भी मामले सामने आने लगे। जमात के नालंदा में हुए सम्मेलन का भी खुलासा हो गया, जिसके बाद से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। मुंगेर में एक जमाती की वजह से 23 लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारत जो है कोरोना से निकल चुका था, लेकिन आज आधा से ज़्यादा मरीज इनके कारगुजारी के कारण
जो इनके यात्रा ट्रैवल रिपोर्ट नहीं देने के कारण, कितने लोगों से संपर्क आए इसकी जानकारी नहीं देने के कारण ये लगातार अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। बीजेपी के साथ जेडीयू के नेता भी अब मुखर होकर बोलने लगे हैं। मंत्री जयकुमार सिंह का कहना है कि चाहे जमात से जुड़ा व्यक्ति हो या कोई और, सबको नियम कानून का पालन करना चाहिए। तबलीगी जमात हो, कोई जमात हो, यदि उसके पास कुछ मानवता नाम का कोई चीज़ है तो उसको आज जनजीवन बचाने के लिए, एक उसको स्प्रेड करने में उसकी कोई प्रकार की हाथ यदि हो रही है तो मानवता शर्मसार हो रही है और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए। सत्ता पक्ष की तरह विपक्ष की ओर से भी जमातियों की जांच की मांग उठने लगी है। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस अपने दल की लाइन के हिसाब से ही जांच की मांग कर रहे हैं। लॉकडाउन अगर नहीं रहता तो आज देश में लाखों मरीज मिलते। तो लॉकडाउन एक ऐसा उपाय है जो अपने घर में रहकर किसी से मिलता नहीं है, जिसके वजह से बचा हुआ है। ये सरकार फेल्योर है कोरोना से लड़ने के लिए, केवल भाषण के अलावा कुछ नहीं इनके पास है। कांग्रेस पार्टी इन लोगों से आग्रह करती है कि जहां भी आपको लगे कि कोई संक्रमित है या जिसकी वजह से परिवार में संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, उन्हें खुद आगे आना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के लिए कुछ लोगों को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ लोगों की वजह से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में साफ है कि जब सरकार कह रही है तो कोरोना के लक्षण वाले लोगों को सामने आकर जांच करानी चाहिए, ताकि वायरस का संक्रमण उनके अपनों के साथ समाज में न फैले। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। एक तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी, उस पर से लॉकडाउन। अगर इन सब के बाद भी कोई शराब पीकर झूमता नजर आ जाए तो इसे सिस्टम की नाकामी ही तो कहेंगे। लेकिन सवाल तब और भी गंभीर हो जाता है जब सिस्टम को संभालने की जिम्मेदारी निभाने वाले ही इसे तोड़ने लगे। दरअसल बगहा में 2 पुलिसकर्मी शराब के नशे में गिरफ्तार किए गए। उपेंद्र राय और गणेश सिंह नाम के दोनों पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत होकर मंदिर और कब्रिस्तान के करीब उत्पात मचा रहे थे। बाद में एसपी के निर्देश पर दोनों को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के लिए भेजा गया, जहां दोनों के शराब के नशे में होने की पुष्टि हो गई। मना करने पर बोल रहे हैं, प्रशासन के स्टाफ है, थाना के स्टाफ है, हम लोग को थाना के तरफ से अलाउ है, हम लोग पी सकते हैं, खा सकते हैं। बोल तो रहे लोग थाना प्रशासन के आदमी है, मुंशी जी है थाना के, आई कार्ड सब लेके थाना प्रभारी जी को दिया गया है। उन लोगों का अभी ऊपर से ब्रेथ के द्वारा जो जांच किया गया है उसमें थोड़ा सा लाइकर का महक आ रहा था। बाकी उसका ब्लड सैंपल निकाल कर पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है और विस्तृत जांच का रिपोर्ट आने पर ही उसके बारे में कहा जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम मुखिया से बात की। जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड के धरनई पंचायत के मुखिया अजय सिंह यादव से भी प्रधानमंत्री ने बात की। अजय सिंह यादव ने बताया कि पीएम से तकरीबन 10 मिनट तक उनकी बात हुई। उन्हें अब भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी बात प्रधानमंत्री से हुई है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात हुआ और पंचायत में कोरोना वायरस महामारी बीमारी के बचाव एवं जागरूकता के लिए जो पंचायत में कार्य किए हैं अपना बात रखें, प्रधानमंत्री जी सुने। जैसे 4 दिन लगातार माइकिंग से प्रचार किए, लॉकडाउन के पालन कराने के लिए, सोशल डिस्टेंस के लिए 2 लोगों की दूरी 2 गज लगभग 6 फीट होना चाहिए और प्रति घर साबुन बांटें, हाथ धोने के लिए जागरूकता अभियान फैलाएं। सभी गांव के गली नली में ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव किए। पूर्व आईएएस अधिकारी एमए इब्राहिमी ने माह रमजान में लोगों से घरों में ही रहकर इबादत करने की अपील की है। उनका कहना है कि कोरोना संकट में मानवता की रक्षा के लिए यही सबसे बड़ी सेवा होगी। हमारे गणमान्य धार्मिक के लोग हैं, उन लोगों ने भी बहुत सारे बयानात जारी किए हैं और अपील जारी किया है कि सब लोग अपने घरों में रह करके ही रोज़ा रखें, इफ्तार करें, इबादत करें, कुरान शरीफ पढ़ें
तरावी पढ़ें, नमाज पढ़ें, जितने काम हैं सब वो घर में रह के करें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मस्जिद में जाना ज़रूरी है। लॉकडाउन के दौरान बिहार झारखंड के कई मजदूर देश के अलग अलग कोने में फंसे हुए हैं। कर्नाटक में फंसे ऐसे लोगों को बेंगलुरु में पदस्थापित कर्नाटक कैडर के आईजी सीमांत कुमार सिंह से काफी मदद मिल रही है। आईजी सीमांत कुमार सिंह अब तक 10,000 से भी ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचा चुके हैं। इन दिनों आपका नंबर निजी नंबर नहीं होकर के एक हेल्पलाइन नंबर बन गया है, कैसे हुई इसकी शुरुआत? नहीं, ये शुरुआत एक्चुअली शुरू में मैं एग्जैक्टली डेट बता सकता हूँ, 30 मार्च के था। तो मुझे एक फ़ोन कॉल आया जिसमें कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे 400 लोग फंसे हुए थे। मीन्स उनके पास राशन नहीं था, खाने का कुछ नहीं था। तो हम अपने ऑफिसर्स के थ्रू, उनको लंच का टाइम था तो हमने उनको लंच मुहैया कराया, बट हमें पता नहीं था कि यहीं तक सीमित है। उसके बाद क्या हुआ कि वो बोले कि नहीं, हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारा यहाँ रहना खाना हमारे पास कुछ नहीं है। तो किसी तरह से हमने डोनर्स को पकड़ के इधर हमने 400 रेशन किट्स रेडी किया और शाम तक में उनको 400 रेशन किट्स भी दे दिए। ये बात धीरे धीरे फैल गई। कुछ लोग मजदूरों वो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेशंस को उन्होंने बताया। किसी ने किसी प्रेस भाइयों को भी बताया बिहार में और झारखंड में। वहाँ से वो ये बोल दिया कि इस नंबर पे आप फ़ोन करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। वहाँ होते होते ये बात दूर तक फैली है और धीरे धीरे अभी 30 से आज तक मैं करीब 10,000 का मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने रखा है और ये सिलसिला जारी है। दिल्ली में रह रहे बिहार निवासी सुबोध मंडल हरलाखी भी लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। लॉकडाउन की दुश्वारियों के बीच सुबोध रोजाना 500 से 700 लोगों को भोजन कराते हैं, साथ ही सैनिटाइजर और मास्क भी बांटते हैं। जगह जगह जाकर के जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद से ही लगातार लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया, मैं अपने पर्सनल दोनों गाड़ी में खाना बनवा करके भी और पैकेट राशन सामग्री जिसमें चावल, आटा, दाल, मसाला, सारे चीज़ में डोर टू डोर, जहाँ पे लोगों का लिस्ट आता है 20 आदमी 30 आदमी, वहाँ जाते हैं तो 400 लोग हो जाता है। तो मैं 2 गाड़ी में जितना भी संभव हो सकता है उतना मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ और अभी लगातार 3 तारीख तक हमारा कोशिश है कि किसी को भूखा न सोए, कोई भूखा न सोए, इसलिए मैं लगातार करने की कोशिश कर रहा हूँ। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने कोरोना से लड़ रहे मेडिकल वर्कर्स के सम्मान में तेरी मिट्टी गीत समर्पित किया है। आइए आपको कोरोना वॉरियर्स